नमस्ते साथियों, मकर राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जहां हम जानेंगे इस हफ्ते आपको क्या उपाय करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहले भाव की बात करें तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। यह आपके स्वभाव और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। आप में जो आगे बढ़ने का जज्बा है या हिम्मत दिखाने का तरीका है, वो भी प्रभावित हो रहा है। मंगल के प्रभाव से ये सब हो रहा है, जिससे शारीरिक परेशानी और मन में बेचैनी महसूस हो सकती है। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। दूसरे भाव की बात करें तो धन संपत्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। परिवार की वजह से ऐसा हो रहा है और आपकी दबदबा या नेतृत्व करने की क्षमता इसमें शामिल है। इससे भाषण भी प्रभावित होगा। परिवार में कुछ परेशानियां आ सकती है, जिससे वाणी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर धन का प्रबंधन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। तीसरे भाव की बात करें तो यात्रा और संवाद से जुड़े मामलों में थोड़ा अच्छा प्रभाव दिख रहा है। यह प्रभाव आपके प्रयास करने वाले स्वभाव के कारण है। छोटे भाई बहनों या बातचीत की वजह से यात्रा में आसानी हो सकती है। लगातार कोशिश करते रहने पर आपको दूर देश की यात्रा का अवसर मिल सकता है, जिससे मन को शांति मिलेगी। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। चौथे भाव से। चौथे भाव की बात करें तो संपत्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी सेहत और हिम्मत से जुड़ी चीजें प्रभावित हो रही हैं। जब आप में आत्मविश्वास कम होता है या आप किसी काम को लेकर उत्साहित नहीं होते, तो आपके घर आसपास की चीजों में भी परेशानी आ सकती है। यह स्थिति मंगल ग्रह के प्रभाव से बढ़ रही है। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। पांचवें भाव की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी आपकी मेहनत रंग लाएगी तो कभी परिवार या धन से जुड़ी बातों का असर पढ़ाई पर पड़ेगा। स्पष्टता और अधिकार जैसे गुणों का प्रभाव रहेगा। लगातार प्रयास करते रहने से फायदा हो सकता है, खासकर यात्रा या छोटे भाई बहनों से जुड़े मामलों में। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। छठे भाव की बात करें तो इसमें बुद्धि और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन राहु के कारण कुछ परेशानियां आ सकती है। कर्ज या बीमारी जैसी चीजों पर ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन दुश्मनों से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती है। ये स्थिति थोड़ी अस्थिरता दर्शाती है, जहां आपको सावधान रहने की जरूरत है। अचानक होने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सातवें भाव की बात करें तो विवाह में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपकी पहल करने की आदत से व्यक्तित्व और सेहत पर असर पड़ रहा है, जिससे रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। व्यापारिक साझेदार के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना रहने पर आपसी तालमेल बिगड़ सकता है। कानूनी मामलों में भी सख्ती देखने को मिलेगी, जहां साहस दिखाने पर मुश्किलें बढ़ सकती है। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आठवें भाव की बात करें तो आपके परिवार से मिलने वाली संपत्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। आपकी दौलत और अधिकार या नेतृत्व कमजोर होने के कारण ऐसा हो रहा है। सूर्य का प्रभाव इसमें शामिल है। अचानक होने वाले नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दिख सकती है। यह साहस और गुस्से जैसी चीजों से प्रभावित होगा। कुल मिलाकर अप्रत्याशित घटनाएं और रहस्यमय परिस्थितियां जीवन में आ सकती हैं। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। नौवें भाव की बात करें तो आपकी किस्मत में लगातार बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यात्राएं और छोटे भाई बहन आपके भाग्य से जुड़े रहेंगे। कभी कभी दुश्मनों या कर्ज के कारण पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लें तो स्थिति बेहतर हो सकती है। पिता का सहयोग भी आपको भाग्यशाली बना सकता है। लगातार प्रयास करने से लंबी दूरी की यात्राएं भी आसान हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। 10वें भाव की बात करें तो आपके कामकाज में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। यात्राओं से जुड़े कामों पर ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि इससे आपकी नौकरी या व्यवसाय को फायदा हो सकता है। न्याय और सही तरीके से काम करने की भावना आपको आगे बढ़ाएगी। ज्ञान और समझदारी का इस्तेमाल करना भी महत्वपूर्ण रहेगा, ताकि आप मुश्किलों से निपट सकें। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है।
11वें भाव की बात करें तो आपकी आय पर असर पड़ रहा है। यात्रा और छोटे भाई बहनों से जुड़ी बातें होने के कारण आपको अपनी मेहनत और लगन बनाए रखनी होगी। संवाद करने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। यह सब शनि ग्रह की वजह से हो रहा है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। 12वें भाव की बात करें तो खर्चों पर असर पड़ रहा है। यात्रा और छोटे भाई बहनों से जुड़े मामलों में लगातार बने रहने या किसी चीज को रोकने जैसे स्वभाव के कारण खर्चों का उतार चढ़ाव हो सकता है। संचार से भी खर्च प्रभावित होंगे। ये सब शनि ग्रह के प्रभाव से हो रहा है, जिससे जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का प्रभाव नकारात्मक है, इसलिए सूर्य देव को जल में सिंदूर डालकर अर्घ्य देना चाहिए। केतु ग्रह का प्रभाव भी बहुत नकारात्मक है, इसलिए प्रतिदिन शिव मंत्रों का जप करना उचित होगा। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।